हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है क्लास 6 का लेक्चर है, जिसके अंदर हम फिफ्थ वर्कशीट को सोल्व करें। और फिफ्थ वर्कशीट के हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला गया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है और क्या है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर यूज करना है। वो क्या होती है, यहाँ पर a प्लस में b है और मल्टीप्लाई अगर c के साथ करते हैं तो a की मल्टीप्लाई c की मल्टीप्लाई a के साथ भी होगी तो a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। और ये बीच वाला प्लस का साइन है तो ये एज इट इज रहेगा। और c की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? b के साथ भी होगी। c की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी? b के साथ में होगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है a प्लस में b है मल्टीप्लाई c है तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे, अब ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में ये चीजें दी गई हैं, ये चीजें दी गई तो इसको हम ऐसे में चेंज करेंगे, ऐसे में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर क्या है, दो जगह पर आया हुआ, c यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो c को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। c को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा और प्लस में साइन एज इट इज और b यहाँ पे क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी का चेंज करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वैसे तो लिखने में ये इसके जैसा ही है, वैसे तो लिखने में इसके जैसा ही है, लेकिन अब की बात जो क्वेश्चन है, जो इस प्रॉपर्टी का यूज है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो यूज है वो इस तरीके से यहाँ से चेंज करके हमें ये चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1562 और यहाँ भी क्या है 1562, दोनों जगह पर नंबर दिख रहा है। दोनों जगह पर क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 1562, 1562 है जो नंबर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन क्या करेंगे, 1562 अगर कॉमन ले लेते हैं, 1562 को क्या कर लेते हैं, कॉमन। जैसे यहाँ पर क्या है, c दोनों जगह पर आया हुआ है, c दोनों जगह पर आया हुआ था तो हम c को कॉमन लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। और यहाँ पर पहले नंबर में क्या बचेगा, यहाँ पर 62 बच जाएगा और प्लस में कितना बच जाएगा, यहाँ से 1562 कॉमन आ चुका तो कितना बचा, 38 बचा। कितना बचा है, 38। अब 1562 को मल्टीप्लाई में और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। तो चलिए ऐड करके 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, 10 है। 1 कह रही है यहाँ पर, कितना कह रही है, 1 यहाँ पर। 6 और 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 1562 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करनी है। और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आसान होता है, ये आप लोग जानते होंगे, 156200। यानी कि जितनी भी यहाँ पर जीरो लगे होते हैं किसी भी नंबर का, जिसके साथ में जीरो लगे होते हैं उतने ही जीरो हम आंसर में लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर लिखने के लिए हम क्या क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 1562 मल्टीप्लाई में कितना था, 62 प्लस में 1562 मल्टीप्लाई में कितना 38 था। तो इसका आंसर आपका क्या गया है, ये आपका आंसर आ गया 1,56,200 आपका क्या गया, आंसर आ गया। क्या गया, आंसर आ गया। इस तरीके से जो पहला पार्ट है, ए पार्ट है, ये हमने सोल्व कर दिया है। इस तरीके से जो हमने पहला पार्ट सोल्व कर दिया, इसके अंदर बस यही देखना आपको, जो ये ए पार्ट है या ये जो क्वेश्चन है, पूरा ही क्वेश्चन जो 4 है, इसके अंदर क्या देखेंगे, सिर्फ कॉमन नंबर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन नंबर ढूंढेंगे और कॉमन नंबर ढूंढ के उसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी सोल्व करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, कभी 100 बनेगा, कभी 1000 बनेगा, कभी यहाँ पर 10 बन जाएगा, इस तरीके से। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को मैं इरेज करूंगा एक बार, वो उस साइड में, और उधर हम क्या करेंगे, बी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लिया तो ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी को इरेज करता हूं क्योंकि मैं इसी जगह पर क्या है, अब पार्ट बी आपको सोल्व करवाऊंगा। तो पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के अंदर क्या है, आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर कितनी टर्म है, यहाँ पर 1 2 और 3, दो बार बीच में माइनस का साइन लगा तो कितने ये टर्म दिख रहे हैं, 1 2 और 3 टर्म है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर 638 यहाँ भी है, 638 यहाँ भी है और क्या है 638 यहाँ भी है। तो इस तरीके से लिखा, तो यहाँ से 638 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 638 है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 638 को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, पहले में बचा 176, पहले में क्या बचा 176 बचा। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 638 बचा। कितना बचा है
638 नहीं, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 75। कितना बचा यहाँ पर 75। अब यहाँ से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता था, जब हमने 638 यहाँ से कॉमन ले लिया, कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से 0 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। लेकिन कभी आप यह इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे, जब 638 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 638 आता है या 0 आता है। कौन सा आता है, तो 638 नहीं आता, तो कितना आता है 0। इसलिए क्या है यहाँ पर जब आपने 638 कॉमन लिया तो क्या होता है यहाँ पर 638 मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। अगर इसकी जगह मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा होता है 638 मल्टीप्लाई में 1 लिखा होता है। अगर आपने यहाँ से 638 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि 0 बचा हुआ है, क्योंकि अब आप सोल्व करके तो देखिए, अगर आपने एक बार यहाँ पर 0 लिख दिया, मान लेते हैं 0 लिख दिया, तो 638 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, आंसर 638 थोड़ी आएगा, क्या आएगा 0 आता है। क्या आता है 0। तो इसका मतलब 0 तो नहीं हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पर 1 बचा हुआ, क्योंकि 1 के साथ जब 638 की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आता है, तब यहाँ पर लास्ट टर्म के अंदर कितना आएगा 638 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिए। अब ये नंबर है, जो ये नंबर भी माइनस का है और ये नंबर भी माइनस का, तो इनको ऐड करेंगे तो इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 638 मल्टीप्लाई में कितना 176 और इसको ऐड करेंगे 5 और 1 कितना 6, 5 और 1 कितना 6, यहाँ पर 7 एज इट इज। तो इस तरीके से अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 638 यहाँ पर, और अब क्या है, ये जो नंबर है ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, 1 एज इट इज, 1 क्या है एज इट इज। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 638 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 638 और यहाँ पर 2 0 पीछे लगा दीजिए तो कितना आ गया 63,800 आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 63,800 आपका आंसर आ गया है। और हम आंसर को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 638 मल्टीप्लाई में 176, माइनस में कितना था 638 मल्टीप्लाई में कितना था 75 था और माइनस में कितना था 638। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे 63,800। कितना आंसर आ गया इसका 63,800, ये आपका आंसर आ गया। अब दोनों क्वेश्चन का आप जो पार्ट ए है और बी है इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। इसमें सिर्फ गौर करने वाली बात क्या होती है कि हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर कौन सा और उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अब की बार जो प्रॉपर्टी है वो रिवर्स यूज करनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसको रिवर्स यूज करना है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी पर। पार्ट सी को अब देखते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 85 मल्टीप्लाई में 15 है, प्लस में 15 मल्टीप्लाई में कितना 15 है। तो यहाँ पर देखिए आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों जगह पर लिखा हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 यहाँ भी लिखा हुआ है और 15 क्या है, इनमें से किसी को भी लिख लीजिए, 15 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ से क्या आ जाएगा 15 कॉमन आएगा, क्या आएगा यहाँ से 15 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 15 को बाहर लिखा है, पर 15 मल्टीप्लाई में और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये बचेगा 85 और इधर क्या बचेगा जिसपे मैंने साइन नहीं लगा रखा, यदि ग्रीन से दूसरा है तो ये 15 बच गया एक तरीके से। कितना आ गया यहाँ पर, अब 15 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, अब इनको ऐड कीजिए 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना कैरी है 1 है, 8 और 1 9, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 10 हो गया यहाँ पर इस तरीके से। तो कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 1500, यानी कि 1500 आ गया, 1500 इसका आंसर आ गया। और आंसर लिखने के लिए लास्ट में हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 85 मल्टीप्लाई में 15 प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 15। अब ये क्वेश्चन आसान था, इसको आप नॉर्मली भी सोल्व कर सकते थे अगर आपको 15 की टेबल आती है तो इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करना आसान हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो इसका यूज करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चलिए अब डी पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो डी पार्ट में आप देखिए क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 688 है। यहाँ पर क्या 688 है, नहीं है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, 10 नहीं दिख रहा। यहाँ पर 437 है, यहाँ पर कितना है 337 है। तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा एक बार देखेंगे तो। लेकिन आप जब गौर से देखेंगे, नोटिस करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, यानी कि 688 यहाँ पर लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ ये 688, लेकिन क्या हो रखा है यहाँ पर एक जीरो लगी हुई है। क्या लगी हुई है, यहाँ पर एक जीरो लगी हुई है राइट साइड में, यानी कि क्या है
688 को क्या कर रखा है, 688 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रखा है। कितना कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रखा है। और इसमें जो इन नंबर को 688 और 10 को क्या है, अलग अलग लिख रखा है। इसमें क्या लिख रखा है, अलग लिख रखा है। इसमें तो मल्टीप्लाई करके लिख रखा है 668 और 80, यानी कि 6888 को इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या कर रखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 688 और मल्टीप्लाई में 10 करेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 437, माइनस में कितना लिखेंगे 6880, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 337, कितना आ गया 337 आ गया इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 6880 आ गया, 6880 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना 437, माइनस में 6880 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में कितना 337। तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा, अब क्या है, ये नंबर जो है कॉमन दिख रहा है। ये नंबर क्या है, कॉमन दिख रहा है। ये थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि ऐसा कई बार हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम दिखे आपको, क्या सेम ढूंढना होता है हमें। तो यहाँ पर तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 6880 कॉमन लेंगे। अब 6880 कॉमन लिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगा। पहले में क्या बचा है, पहले में 437 बचेगा, और लास्ट वाले माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पर क्या बचा 337 बचा। कितना बचा, माइनस में 337 बचा यहाँ पर। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। 6880 यानी 6880 है ये, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 6880 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100 आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा यहाँ पर 0 0 0, 2 टाइम्स 0 पहले से, ये 1 टाइम 0 पहले से थी, और 2 टाइम्स ये लग जाएंगे, तो टोटल 3 0 हो जाएंगी, और लिखेंगे 688 को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 6,88,000 आपका आंसर आ गया। 6,88,000 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कैसे इनको रिपीट करेंगे, 688 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 437, माइनस में 6880 मल्टीप्लाई में 337। तो इसका आंसर कितना आ गया है, ये आया 688, और यहाँ पर इस तरीके से 0। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये यहाँ तक का आंसर आ गया। तो चलिए अब दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट ई पर। क्वेश्चन 4 के पार्ट ई को सोल्व करते हैं, और पार्ट ई है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट ई है जो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन के अंदर से। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ पर और प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या है, अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो देख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी पर बेस्ड था, और क्वेश्चन नंबर जो अब ये है, ये पार्ट ई है, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, जो कैलकुलेशन 2 पार्ट 2 के अंदर मैंने वीडियो में करवाया है आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स। तो आप यहाँ पर आप गौर करना होगा, देखना होगा ध्यान से। तो देखते हैं चलिए कैसे सोल्व करते हैं। तो अब हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो मैंने कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर आपको करवाया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 125 है, यहाँ पर 125 कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर 883 है, यहाँ पर 883 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए अब हमें यूज क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर जो वीडियो है उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था वो यूज करेंगे अब हम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, 125 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में कितना 883, मल्टीप्लाई में कितना 883। अब मैंने जो ये क्वेश्चन बाद वाली टर्म है इसको क्या लिखूंगा मैं, 117 लिखा, और कितना लिखा यहाँ पर 25, कितना लिख दिया 25। अब मैं 40 को ब्रेक करने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 40 को जो नंबर है उसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। और 40 को आप सभी जानते हैं कि 4 टेंजा होता है। क्या होता है, 4 टेंजा कितना होता है 40 होता है। 4 टेंजा कितना होता है 40, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 40 को ब्रेक करके मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई में 10, 4 मल्टीप्लाई में 10। मैंने ब्रेक कर दिया इस नंबर को, 4 टेंजा 40 होता है, आप सभी को पता होगा। तो मैंने इस नंबर को ब्रेक करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे,
अब आप कैलकुलेशन जो पार्ट 2 की वीडियो थी उस पर नोटिस करेंगे और यहाँ पर अब आपको नंबर दिखेंगे। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करो कि 125 मल्टीप्लाई में 8 है, 125 मल्टीप्लाई में क्या है, 8 है। यहाँ पर क्या बनता है, अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट 2 देख लिया तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी लाइव चैट है उसके अंदर भी कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर आएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर आप 25 को यहाँ पर और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 25 को और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 125 की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में कितना है, 883, मल्टीप्लाई में कितना है, 883। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने 25 और 4 को जो यहाँ पर अंडरलाइन किया तो क्या करेंगे, यहाँ पर 117 मल्टीप्लाई में 25 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 10 और बचा हुआ, क्या है, 10 और बचा हुआ। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने क्या 25 की और 4 की मल्टीप्लाई की थी, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई में 883 प्लस में 117 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100 10 जा कितना होगा, 100 10 जा कितना होगा, या 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1000 आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा, 1000 आएगा या नहीं आएगा। इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ पर, इस तरीके से मैंने 4 10 जा लिखा था। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, अब क्लियर क्या दिख रहा है कि 1000 यहाँ भी नंबर है और 1000 यहाँ भी नंबर है। तो क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, 1000 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब 1000 को हमने कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, मल्टीप्लाई का साइन लगा, यहाँ पर बचा ये और यहाँ पर बचा ये, तो 883 बचा है, प्लस में कितना 117, प्लस में कितना है 117। अब इनको सोल्व कीजिए, अंदर वालों को बाहर वाले को एज इट इज लिखेंगे तो 3 और 7 का ऐड करेंगे 0 और 1 कैरी है, यानी कि 10 बना था 1 कैरी, 0 मैंने लिखा यहाँ पर 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना होगा 10, फिर से 1 कैरी है, 8 और 1 9, 9 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 10 हो गया। तो कितना आंसर आएगा, 1000 आ गया, कितना आ गया 1000 यहाँ पर। अब 1000 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर, तो 60 यहाँ पर लगा दीजिए एक तरीके से। तो ये जो आपका आंसर आ गया, ये कितना आ गया, 10 लाख आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 10 लाख आपका आंसर आ गया। और आंसर को लिखने के लिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 125 कैसे को रिपीट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 883 प्लस में कितना है, नेक्स्ट 117 प्लस में कितना है 25 और मल्टीप्लाई में कितना है 40 है। 117 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई 40 और इसका आंसर कितना है 10 लाख है। कितना आंसर हमारा 10 लाख आया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जीरो यहाँ पर ध्यान से लगाइए काउंट करके, 30 यानी 30 यहाँ पर तो 60 होनी चाहिए, कहीं आप 5 लगा दे तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को, ये जो पार्ट ई है ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है उसका यूज करना था हमें, वैसे तो हम उसी का यूज करें, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था वो भी यूज करना था, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था वो यहाँ पर यूज करना था। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट ई को सोल्व करते हैं। पार्ट ई में देखिए आप, क्लियर दिख रहा है आपको, पार्ट ई के अंदर क्या है देखिए, 750 मल्टीप्लाई में 17, 750 मल्टीप्लाई में 38, 27 मल्टीप्लाई में 750 और 18 मल्टीप्लाई में कितना 750 है। तो यहाँ पर आपको 750 क्या है, सभी जगह पर कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सभी जगह पर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ से 750 हमने कॉमन लिया, पहले यहाँ पर क्या बचेगा, पहले बचेगा ब्रैकेट लगाएंगे 17 बचा। यहाँ से 750 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पर ये प्लस का साइन एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा है 38। कितना बचा है यहाँ पर 38 यहाँ पर। अब नेक्स्ट में से जब हमने 750 कॉमन लिया तो क्या है 27 बचा है। कितना बचा है 27। और लास्ट में से कितना बचा है, ये वाला बचा है यहाँ पर कितना है, ये मैंने सारे अंडरलाइन कर दिए ब्लैक मार्कर से। तो ये कितना बचा है 18। कितना बचा है 18 यहाँ पर। तो चलिए अब इनको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो कितना है 750 को तो एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब ऐड करेंगे 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। 15 में 7 ऐड करेंगे, 15 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 22। कितना हो गया 22 हो गया। और 22 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। 30 का जो जीरो हमने यहाँ पर लिखा और 3 कैरी यहाँ पर लिख दिया, 3 कैरी हमने यहाँ पर लिखे। 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 को ऐड करो 4 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया 6।
6 और 1 कितना हो गया 7, 7 में 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 यहाँ पर इस तरीके से। तो कितना, अब 750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ में, तो कितना आंसर आएगा, ये आ गया 750 और 2 जीरो और पीछे लगा देंगे तो कितना आ गया 75,000। कितना आंसर आ गया आपका 75,000 आ गया। तो इसको लास्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 750 मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में 750 मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर 38 है, प्लस में 27 मल्टीप्लाई में कितना 750 प्लस में कितना लास्ट में 18 मल्टीप्लाई में कितना है 750 है, और इसका जो आंसर है वो कितना है 75,000 है। कितना है 75,000 है। अब आप इन दोनों पार्ट का ई और एफ जो पार्ट है इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने करवाए आपको समझ में आ गए होंगे और उम्मीद स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। बस आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।